आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं EDS 11 के बारे में, वो जानकारी जो शायद ही आपको कोई कहीं पर देता हो। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सोचते भी हैं, समझते भी हैं और जानना भी चाहते हैं, लेकिन कोई आपको इस बारे में बताता नहीं है एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे EDS 11 को कहाँ से परचेज करना है, आपके इंडिया में कौन से ऑथराइज्ड डीलर हैं और उसको कैसे परचेज करना है। यदि आपने पहले से परचेज किया हुआ है तो उसको हम अपग्रेड कैसे करेंगे और इसके कितने वेरिएंट हैं और किस वेरिएंट को आपको परचेज करना चाहिए, किसमें आपको प्रॉफिट होता है और किसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है, और कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना है और ये कौन सा परचेज आपको नहीं करना है। EDS 11 से संबंधित जो आपका कन्फ्यूज़न है कि इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से परचेज किया जाए, ऑनलाइन परचेज किया जाए या ऑफलाइन परचेज किया जाए, किसी इंडियन साइट से परचेज किया जाए या बाहर की साइट से परचेज किया जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर और सोशल मीडिया से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल के वीडियो जो आपके लिए उपयोगी हो। यदि आपको पता है कि EDS 11 लॉन्च हो गया तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप हमारे द्वारा बनाए गए अब तक 6 वीडियोस तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग। जब हम EDS 11 के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए, नेट पर जाइए और यहाँ पर आप डालिए EDS 11 को सर्च करेंगे। जैसे EDS 11 यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर 2 साइट आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, EDS वर्ल्ड और EDS.net। ये ग्रास वैली की ऑफिशियल साइट है जिन पे आप जा करके इससे बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है आप हिंदी के जानकार हों तो आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, उस चीज़ को समझाने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए ले करके आए हैं। तो हम नीचे चलते हैं तो एक और साइट इनकी जो है जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग के लिए यूज की जाती है वो EDS शॉप है, ये EDS.shop है। तो 3 साइट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन 3 साइट से ऑफिशियली जानकारी आपको मिल जाएगी। पहली है EDSworld.com, दूसरी है आपकी EDS.net और तीसरी है आपकी EDS.shop। ये 3 साइट्स हैं जहां पर आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली जो जानकारी आती है EDS.world में। EDS.world में EDS 11 के बारे में बेसिक जानकारी आपको सारी यहाँ पर मिल जाती है। यदि आप यहाँ पर जाते हैं ट्रायल वर्जन वगैरह डाउनलोड करना, उसके लिए भी यहाँ पर जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। यदि कुछ और जानकारी चाहिए यहाँ पर तो इसके नीचे जाएंगे तो सबसे पहले नीचे जब जाएंगे यहाँ पर बहुत सारी आपको लोअर में आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर इसके फीचर्स जानना है, स्पेसिफिकेशंस जानना है और EDS 11 से मैनुअल वगैरह चाहिए तो आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाता है। आप इसको देख करके डाउनलोड करके आप जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं। यहीं से आप जब नीचे जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाती है, EDS.net पे आप जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं EDS.net की तरफ। EDS.net एक इनकी दूसरी साइट है जहां पर इससे थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी मिलती है। EDS.net पे यहाँ बहुत सारे मेन्यूज़ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए EDS 11 का पूरा मेन्यू है, यहाँ पर पेज है इसके। EDS लॉन्च का पेज है, यहाँ पर लॉन्च का वीडियो है जो हम लॉन्च किया गया था, क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में वीडियोज़ हैं। न्यू फीचर क्या है, इसके वेरिएंट, अवेलेबल वेरिएंट क्या है, न्यू फीचर्स में क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके कौन कौन से वेरिएंट अवेलेबल हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि यहाँ पर इस बार इसके 3 वेरिएंट अपडेट करने EDS 11 ने 3 वेरिएंट में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। EDS 11 Pro, EDS 11 वर्क ग्रुप और EDS 11 ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इनको लेने के लिए हर किसी कैटेगरी में लाइसेंस के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के लाइसेंस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाता है EDS Pro वर्जन, अपग्रेड वर्जन, जंप अपग्रेड एंड एजुकेशन। इस बारे में अभी हम बात करेंगे, जब इसके प्राइस की डिस्कशन करेंगे तब हम इसके वेरिएंट के बारे में डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या है और कैसे काम करता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके बारे में डिटेल में यहाँ है, और कौन कौन से
इनपुट आउट हार्डवेयर के साथ कैसे काम करें ये है, मैनुअल यहाँ पर है, कोरस के बारे में है, ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, हमारे यूट्यूब पे जाइए वहाँ देखिएगा। हम दोबारा से इस बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने की संभावना है। अब बारी आती है इस सॉफ्टवेयर को हम परचेज कहाँ से करें। तो यहीं पर आप जब इस साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ईडीएस रीसेलर का एक टैब मिलता है, यहाँ पर क्लिक करें। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके से, और यहाँ पर हर कंट्री का, यहाँ पर कंट्री की पूरी लिस्ट है, देख रहे हैं। और यहीं पर जब आप इंडिया चूज करेंगे तो इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे इसके रीसेलर हैं, ऑफिशियल रीसेलर हैं। लगभग 15 रीसेलर पूरे इंडिया में हैं। कहाँ कहाँ पर है इसका मैप ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन भी करके देखा जा सकता है। इसको और जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा इनका नेटवर्क पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपको इनके रीसेलर फिजिकली मौजूद हैं पूरे इंडिया में। यदि आप यूपी से हैं तो लखनऊ में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, जयपुर में है, गुजरात में है, सूरत में है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, यहाँ तेलंगाना में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर, वीडियो है, कोलकाता में है, और यहाँ पर पटना में है। तो यहाँ पर ये टोटल इनका नेटवर्क इंडिया में ऑलरेडी इसके ऑफिशियल ईडीएस 11 के ऑफिशियल रीसेलर ऑलरेडी आपके इंडिया में हर लगभग इन स्टेट्स में अवेलेबल हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं या इनसे फ़ोन से बात करके आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफिशियल रीसेलर है, जिससे चाहे उससे आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैप आपको मिल जाता है। ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वर्जन लें और उसका प्राइस क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न ऑलरेडी रहते हैं। इसका कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो जाता है कि साइट पे प्राइस कुछ और होता है और इंडिया के जो रीसेलर हैं उनके भी प्राइस अलग अलग होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया के जो रीसेलर ने भी अपनी अलग अलग प्राइस दिया हुआ। जैसे यहाँ पर एक साइट पे यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है 16,000 रुपये का, और ये दूसरी साइट पे जाते हैं तो यहाँ पर सारे वर्जन है, यहाँ पर 17,000 का मिल जाता है, 13,000 का है पर्सनल अपग्रेड के लिए, जंप अपग्रेड 22,000 है, स्टैंडर्ड जो आता है वो है 34,000 रुपये का, और ईडीएस प्रो अपग्रेड है 14,000 रुपये का, ओवर ग्रुप है 70,000 रुपये का। तो ये अलग अलग प्राइस होने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा लें और कैसे लें। इसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, और इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये अलग अलग प्राइस होता है। एक और रीसेलर की साइट है, यहाँ जाते हैं तो 17,700 का उनने दिया हुआ है। तो ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये लोग ऑलरेडी इंडिया में इनके रीसेलर हैं, वो लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ईडीएस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप डायरेक्ट किसी रीसेलर के भी आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। उसका नाम है EDS.shop। यदि EDS.shop पे जाते हैं, यहाँ पर आपको, यहाँ जब हम शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, करेंसी आपको USD या यूरो में ही मिलता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल साइट है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव बैट का है। बैट मतलब GST यहाँ एक्स्ट्रा लगती है, इस प्राइस के अतिरिक्त आपको GST पे करनी होगी यदि आप इंडिया से परचेज करते हैं। ये अपने दिमाग में आप बात रख लीजिएगा। अब जब यहाँ जाते हैं तो हर किसी प्राइस यहाँ आपको मिल जाता है। जैसे EDS 11 Pro ये स्टैंडर्ड लाइसेंस है, जिसका प्राइस जो है ना $399 है। ये एक आर्थरिंग के लिए है, ये अलग से यदि आपको आर्थरिंग चाहिए DVD के लिए तो आप इसको ले लीजिए, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं, $30 का है। एक और वर्जन इसका आता है, एक वेरिएंट है लाइसेंस का वेरिएंट। यहाँ पर वेरिएंट 3 है, यहाँ आपको बात समझनी पड़ेगी। EDS 11 3 वेरिएंट में आता है, तो 3 टाइप का है, यानी EDS 11 Pro, EDS 11 वर्क ग्रुप और EDS 11 ब्रॉडकास्ट। अब हम पहले बात करते हैं EDS 11 Pro की। EDS 11 Pro यदि आप लेना चाहते हैं तो उसका एक ही वर्जन है, दूसरा वर्जन नहीं है, उसका टाइप नहीं है, एक ही है EDS 11 Pro। लेकिन अब यहाँ पर आप बोलेंगे 4 वर्जन कैसे हैं? प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर उसके लाइसेंस का टाइप 4 प्रकार का है। लाइसेंस का टाइप 4 प्रकार का है, इसीलिए इसमें 4 टाइप के प्राइस दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर एक ही होगा, लेकिन आपने किस टाइप का लाइसेंस ले रखा है
उसी हिसाब से आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको उसका अपग्रेड करेंगे या डायरेक्ट बाय करेंगे। EDS 11 प्रो में 4 टाइप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बेसिकली आप समझ लिए, EDS 11 के 3 वेरिएंट हैं मेन, EDS 11 प्रो, EDS 11 ब्रॉडकास्ट और EDS 11 वर्क ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करते हैं EDS 11 प्रो की। EDS 11 प्रो एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही टाइप का रहता है, लेकिन उसको आप 4 प्रकार से परचेज कर सकते हैं। उसके 4 टाइप के लाइसेंस होते हैं एक ही सॉफ्टवेयर को। एक होता है डायरेक्ट, आपने पूरा परचेज कर लिया है जिसका प्राइस है $399। दूसरा है EDS 11 प्रो एजुकेशन जिसका प्राइस है $150, मतलब लगभग $149 का। तीसरा तरीका है आप लेने का EDS 11 प्रो जंप अपग्रेड, और चौथा है EDS प्रो अपग्रेड फ्रॉम EDS X प्रो या वर्क ग्रुप। तो 4 प्रकार के लाइसेंस ये प्रोवाइड करता है EDS 11 प्रो आपको। तो यहाँ पर 2 टाइप के यूजर होते हैं, एक प्रोफेशनली यूज करते हैं और एक एजुकेशनल यूज करते हैं या ट्रायल करना चाहते हैं ये एजुकेशन तरीके से। तो यदि आपको पूरा परचेज करना है सॉफ्टवेयर ये, तो आपको $399 का परचेज करना पड़ेगा। तो इसका रियल प्राइस क्या होगा, तो मैं चलता हूँ यहाँ कन्वर्जन में। तो यदि यहाँ पर हम डाल देते हैं 399, तो आपका बैठ जाता है 33,212.62 रुपीज़ का। अब मामला एक और फंसता है कि इसमें GST को कितनी लगेगी। यहाँ पर जाएंगे गूगल पे, GST कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको GST कैलकुलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब बायर है या वो है, तो बायर पे ही जाएंगे और यहाँ पर प्राइस करेंगे हम राउंड फिगर करने के लिए हम 33,212 रखते हैं, बाकी 1-2 रुपये इधर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यदि हम 33,212 रुपये को GST कैलकुलेट करते हैं तो यह बैठता है 39,190 रुपये का। यदि आपको EDS 11 का प्रोफेशनल लाइसेंस डायरेक्ट लेना है प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए, तो आपको लगभग 40,000 रुपये के आसपास 39,190 रुपये खर्च करने होंगे इस साइट से आप परचेज करते हैं। तो आपका EDS 11 को परचेज करने का दूसरा लाइसेंस टाइप है, वो है आपका एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन का जो प्राइस है $149 है। तो हम यहाँ जाते हैं, USD कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं 149, तो प्राइस आपका हो जाता है 12,402 रुपये और इस पे हम GST लगाते हैं 18%। सो कॉपी करते हैं 12,402 रुपये, तो यहाँ हम देते हैं 12,402 रुपये, 14,634 रुपये। ये ऑलरेडी परचेजिंग कास्ट है, तो ये आपको मिल जाएगा 14,634 रुपये का। अब यदि आप ऑनलाइन परचेज करते हैं एजुकेशन वाले में तो ये प्राइस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली कोई भी आपको, चलिए ये हो गया, यहाँ पर भाई आगे और डिटेल बताएंगे अभी आपको। तो ये हो गया 12,000 का लाइसेंस है और उस पर टैक्स लगाकर 14,634 रुपये का। एजुकेशन वाला परचेज करते समय आपको ध्यान रखना पड़ा, ये केवल उन लोगों के लिए है जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं, जैसे ट्रेनर हो गए या ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रोफेशनली काम करने वालों के लिए ये वर्जन नहीं होता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी वर्जन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली काम कर रहे हों चाहे अनप्रोफेशनली काम कर रहे हों, तो वो एजुकेशन वर्जन ही बेचा जाता है। जितनी भी रीसेलर हैं उनके आप साइट पे जाके देख लीजिए, यहाँ पर आपको सारे जो है ना एजुकेशन वर्जन का ही प्राइस दिया गया है। प्रो वर्जन का कोई प्राइस देता नहीं यहाँ पे, चाहे इस साइट पे जाइए, चाहे इस साइट पे जाइए, चाहे आप इस साइट पे जाइए। ये सभी लोग ना बेसिकली क्या है, एजुकेशन वर्जन को ही सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको बताते कभी नहीं है कि ये एजुकेशन लाइसेंस है। एजुकेशन लाइसेंस की एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब आप एजुकेशन लाइसेंस यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये जो जंप अपग्रेड या आपका अपग्रेड है, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। यानी यदि आपने एजुकेशन लाइसेंस वाला वर्जन लिया हुआ है तो आप EDS 11 को, जब तक EDS 11 काम करेगा, अपडेट होता रहेगा,
तब तक आपको मिलेगा, लेकिन अपग्रेड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अपडेट वर्जन और अपग्रेड वर्जन क्या होता है, इसको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड वर्जन क्या होता है, जैसे कि इस कंपनी ने EDS X को EDS 11 में कन्वर्ट कर दिया, नया और सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, तो ये हो जाता है अपग्रेड वर्जन। क्लियर कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया, और जब भी आपको EDS 11 को यूज़ करना होगा तो आपको नया लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और आपको अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है अपग्रेड वर्जन, जो पूरा नया होता है। और अपडेट वर्जन बेसिकली क्या होता है, जब हम अपडेट वर्जन पे जाते हैं तो अपडेट वर्जन काम करते रहते हैं, तो हर बार कोई ना कोई समस्या आती है, उस समस्याओं को दूर करने के लिए या कुछ एडिशनल कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं उसी वर्जन में, उसी लाइसेंस के तहत, तो वो जो अपडेट होता है वो आपको फ्री मिलता है, किसी को कोई पैसे देने नहीं होते हैं, और वो EDS 11 के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और आपको फॉर्मेट करके फिर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपको कोई भी प्राइस देना नहीं होता है। तो अपडेट वर्जन आपको फ्री मिलता है उस पूरे वर्जन के काम करने तक, और अपग्रेड वर्जन आपको जब भी लेना होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और उसको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा अलग से, पुराने इंस्टॉल किए हुए में वो अपडेट नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल पे मैं आपको चलता हूँ, बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे। जब ये EDS 10 लॉन्च किया गया था तो EDS 10 के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन जब इसको बार बार अपडेट करना पड़ा तो यहाँ पर देखिए 10 के आगे जो है ना पॉइंट लगते चले जाते हैं। ये जो पॉइंट लगते जाते हैं ये अपग्रेड वर्जन जो होता है। देखिए 10.10, 10.20, 10.30, 10.30 के बाद आपका 10.31, 32, 33, 34 तक ये अपग्रेड किया गया है। ये देखिए 10.34। तो ये EDS 10 के आगे जो पॉइंट लगे रहते हैं ना, ये अपग्रेड वर्जन की निशानी होती है। जैसे इसकी साइट पे जो हम जाओगे ना, यहाँ पे इस तरीके से देखो, EDS नेट की साइट पे जो हम जाते हैं तो यहाँ पर ट्रायल वर्जन जब जाते हैं तो ट्रायल वर्जन जब यहाँ जाएंगे, ट्रायल वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जब जाओगे तो यहाँ देखो लिखा रहता है, ये देखिए EDS वर्जन 11.00 ये है का वर्जन। ये इसको अपडेट होता रहेगा तो यहाँ 11 के आगे पॉइंट जुड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 10.3.4 के आगे और पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से ये अपडेट वर्जन डिसाइड करता है कि किस प्रकार से आपने इसको अपडेट किया है, कौन सा वर्जन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। वर्जन तो 10 मिलेगा, EDS 10 का वर्जन तो है, लेकिन उसका अपडेट वर्जन कौन सा है, तो अपडेट वर्जन जो है EDS 10 का 3.4.12.119, ये बेसिकली इसकी ऑफिशियल पहचान होती है कि इसका अपडेट वर्जन कौन सा है। तो इसको बहुत बार अपडेट ऑलरेडी किया जा चुका है जब हम किसी वर्जन को अपडेट करते हैं। तो अपडेट वर्जन आपको फ्री मिलता है। अपडेट वर्जन का जो साइज होता है ना वो छोटा रहता है, कुछ फाइलें होती है उसको उसी के साथ इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी सॉफ्टवेयर के साथ में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अपग्रेड वर्जन को पूरा इंस्टॉल करना होता है, उसका साइज बड़ा भी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अपडेट वर्जन और अपग्रेड वर्जन में क्या अंतर है। तो अब हम चलते हैं फिर शॉप पे, जहां हम बात कर रहे थे EDS 11 के एजुकेशन वर्जन में। तो एजुकेशन वर्जन में आपको अपडेट तो फ्री मिलते हैं, लेकिन अपग्रेड वर्जन फ्री आपको नहीं मिलता है, जैसा कि आगे 2 टाइप के लाइसेंस में मिलता है। जंप अपग्रेड बेसिकली क्या होता है, यदि आपके पास EDS 10 से पहले के यानी EDS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 EDS 10 के पहले वाले कोई लाइसेंस है ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं अब तक, लेकिन वो लाइसेंस आपका एजुकेशन वाला नहीं, प्रो की बात कर रहे हैं, प्रो वाला लाइसेंस आपने लिया होगा, तो इसमें आप इसको अपडेट कर सकते हैं आराम से, लेकिन उसके लिए आपको $249 देने होंगे प्लस GST। जैसे आपके पास EDS 8 का लाइसेंस आपने ले रखा था प्रो वाला, अब आप EDS 11 में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, आप 9 और 10 को से कोई लेना देना नहीं, तो आपको 8 से EDS 11 में कन्वर्ट करने के लिए $249 आपको पेमेंट करना होगा, और आप डायरेक्ट EDS 8 वाला लाइसेंस को EDS 11 के लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीवियस वर्जन से डायरेक्ट आप EDS 11 को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रो अपग्रेड फ्रॉम EDS X, यदि आपने EDS X का लाइसेंस ले रखा है तो उसको EDS 11 में अपग्रेड कराना है तो आपको $149 पे करना होगा। GST आपकी अलग से लगेगी। यदि आपके पास EDS X का प्रो वर्जन है तो आपको $149 मतलब एजुकेशन वाले जैसा प्राइस आपको देना पड़ेगा, फिर आपका EDS 10 EDS 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जंप अपग्रेड EDS 10 से पहले वाला कोई भी लाइसेंस आपके पास है तो आप 11 में करवाने के लिए आपको $249 देने पड़ेंगे, GST अलग से। और यदि आपके पास EDS 10 का प्रो वर्जन है और उसको आपको अपग्रेड कराना है तो आपको $149 देना पड़ेगा EDS 11 में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? अब बारी आती है एजुकेशन वर्जन क्या अपडेट नहीं होता है, तो आपको एजुकेशन वर्जन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसका फ़ायदा है, ये सबसे ट्रिकी सवाल है। तो इसका सलूशन हम आपको यहाँ पर इसका हल दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इसके प्राइस इसी के सिस्टम समझा देता हूँ। $399 का आपने ले लिया EDS 11 प्रो। पिछली बार जब लिए थे EDS 10 को भी इसी प्राइस में था, जब हमने प्रो वर्जन लिया था वो भी $399 का ही था। अब उसको हमको EDS 11 में कन्वर्ट करवाना है तो $149 आपको और देने पड़ेंगे। टोटल आपका कितना हो गया? लगभग आपका $550 आपने पेमेंट किया, लगभग $2 कम कर लीजिए। तो मैं मोटा मोटा लेता हूँ $550 लेंगे। तो यदि आपने EDS 10 यूज़ किया और EDS 11 यूज़ करेंगे तो दो वर्जन को यूज़ करने के लिए आपने पेमेंट पे किया $548। क्लियर? GST अलग से। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को यदि आप एजुकेशन वर्जन में यूज़ करते हैं दोनों को, तो उसको आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। बिना अपग्रेड के भी आप इस सॉफ्टवेयर को सेम सॉफ्टवेयर को आप केवल $298 में भी यूज कर सकते हैं एजुकेशनल कैटेगरी में। कैसे? हमने जैसे EDS 10 लिया $149 का, ये आपको अपग्रेड करने की परमिशन देता नहीं, तो आप अपग्रेड कर नहीं सकते। लेकिन आपको अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि EDS 10 का लाइसेंस होता तब भी अपग्रेड करने के लिए तो आपको इतना ही पैसा देना था। तो हम इसको अपग्रेड क्यों करेंगे? हम इसी को दोबारा से EDS 11 का एजुकेशन वर्जन ले लीजिए। बस आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एजुकेशन वर्जन ले रहे हैं, उसके अथराइज हैं या नहीं है। आपको या तो टीचर हो, शैक्षिक संस्था हो, तभी आप इसको खरीद सकते हैं। ये ऑफिशियली जानकारी है। लेकिन इंडिया में सारे रीसेलर इसको रीसेल करते हैं EDS 11 के नाम से। आपको कभी कोई रीसेलर आपको इसका एजुकेशन वर्जन और प्रो वर्जन के बारे में बात नहीं करता है, ना तो आपको बताएगा। तो यदि आपको सेम सॉफ्टवेयर को लगभग $298 में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको $548 खर्च करने की ज़रूरत क्या है? और इसी वजह से इंडिया में कोई प्रो वर्जन परचेज नहीं करता है, सभी एजुकेशन वर्जन ही परचेज करते हैं। यदि आप लाइसेंस वर्जन ऑफिशियली यूज़ करते हैं तो आप $298 में इस सॉफ्टवेयर को आप दो वर्जन प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको यूज़ करने के लिए $548 क्यों खर्च करेंगे? सिंपल सा बात है, $200 एक्स्ट्रा क्यों लगाएंगे? सेम वर्जन है, सेम चीज़ है, बस लाइसेंस का टाइप है। प्रो वाला अपग्रेड हो सकता है और एजुकेशन वर्जन अपडेट नहीं होता है। तो ये आपका निर्णय है, आपको कौन सा लेना है। इंडिया में ज़्यादातर लोग एजुकेशन वर्जन ही यूज़ करते हैं, एजुकेशन वर्जन ही सेल करते हैं और वो ही परचेज करते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब आपको उम्मीद करते हैं इसका कन्फ्यूज़न आपको पूरी तौर से दूर हो चुका होगा कि आपको कौन सा वर्जन लेना है, कौन सा वर्जन नहीं लेना है और कैसे लेना है। इसी तरीके से आप वर्क ग्रुप में भी जा सकते हैं। वर्क ग्रुप का प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा होता है, वो कुछ 70-80 हज़ार रुपये का होता है। आप चाहें तो यहाँ से कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कितना क्या लगेगा, कैसे लगेगा। ब्रॉडकास्टिंग वाला तो ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो हम लोग पब्लिकली लाइसेंस मिलता भी नहीं है और वो उसका परचेज करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। यदि आपको इन दोनों कंपैरिजन देखना है
कि इन तीनों में अंतर क्या होता है ईडीएस प्रो, ईडीएस वर्क ग्रुप और ईडीएस ब्रॉडकास्ट में। तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। ईडीएस 11 पे जाइए, पेज पे, यहाँ पर आपको मिल जाता है मैनुअल। ईडीएस 11 का मैनुअल पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ईडीएस 11 मैनुअल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका एक पूरा पेज ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, ईडीएस में जाएंगे, यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर एक लिखा कंपैरिजन टेबल ऑफ फंक्शन ऑफ ईडीएस प्रोडक्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको तीनों वर्जन का कंपैरिजन मिल जाता है, ईडीएस ब्रॉडकास्ट, ईडीएस वर्क ग्रुप और ईडीएस 11 प्रो। इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, किसमें कौन से फंक्शन हैं और किसमें कौन से फंक्शन नहीं है। जिसमें डॉट लगा है वो फंक्शन नहीं है और जिसमें टिक लगा है वो फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको ये सारे फंक्शंस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ रहती है, अलग अलग कैटेगरीज में। इनपुट के मामले में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सेटिंग में जब जाते हैं, सेटिंग में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं है। एडिटिंग करने के दौरान आपको कौन कौन से फंक्शन आपको मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं। ऑडियो है, इफेक्ट है, आउटपुट है, अदर फीचर्स हैं, सपोर्टेड डिवाइसेस हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन किस किस टाइप के वर्जन में मिलता है वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यदि आप प्रोफेशनल लेवल में या पर्सनल लेवल पे काम करते हैं तो ईडीएस 11 प्रो का लाइसेंस प्रॉपर है और उसमें वो सब कुछ मिल जाता है जो आपको एडिट करने के लिए ज़रूरत है। हमको ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है। वर्क ग्रुप क्या बेसिकली क्या आता है, ये बहुत बड़ी टीम होती है, जब एक साथ काम करती है वहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पे। छोटे स्टूडियोज़ के लिए या मिडिल टाइप के स्टूडियो के लिए आपको उसकी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बाद आपका ईडीएस लाइसेंस को परचेज करने का, किस टाइप का लाइसेंस लेना है और कौन सा वर्जन परचेज करना है और कहाँ से परचेज करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी और आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। इसके बावजूद यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको सपोर्ट दे पाएंगे, आपको बता पाएंगे बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई फीचर रह गया हो, कोई बात और रह गई हो जो हम ना बता पाए हों या आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें क्या चीज़ और जानकारी चाहिए। इसके अलावा यदि आपसे और एक रिक्वेस्ट है, आपको यदि लगता है कि ऐसा कोई और टॉपिक है ईडीएस पे या वीडियो एडिटिंग से संबंधित तो हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा या मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे हम कोई नया वीडियो बना पाएँ और आपकी समस्या को हल कर पाएँ। हम आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक की रामा की राम राम।